क्या ये महज इत्तफाक है या फिर वाकई सीतापुर में शहर कोतवाल की कुर्सी अब अभिशप्त हो गई है? इस पद पर तैनात रहे 2 कोतवालों के लगातार निलंबन के बाद तो आमतौर पर यही चर्चा तेज होने लगी है। आप देख रहे हैं द यूनाइटेड वार्ता यूबी टीवी और मैं हूं आपका साथी नीरज श्रीवास्तव। सीतापुर की शहर कोतवाली में तैनात 2 प्रभारी निरीक्षकों के लगातार निलंबन के बाद शहर कोतवाल की कुर्सी को लेकर अलग तरह की चर्चाएं जोर पकड़ने लगी हैं। निलंबन की कड़ी में पहले शहर कोतवाल थे अंबर सिंह और पिछले दिनों उसमें दूसरा नाम उन तेज प्रताप सिंह का जुड़ गया है, जिन्होंने करीब 3 बरस तक निष्कंटक इस पद का कार्यभार संभाला, लेकिन अंततः उनका तेज निस्तेज हुआ और निलंबन की तलवार गिरने के बाद उन्हें बड़े बेआबरू होकर यहां से रुखसत होना पड़ा। पावरफुल नेताओं और महकमे के आला अफसरों से संतुलन साधने के महारथी तेज प्रताप सिंह को 2020 में यहां तैनाती मिली थी। उनकी तैनाती का भी एक अजीब संयोग रहा है। टीपी सिंह की तैनाती के पहले तक अंबर सिंह शहर कोतवाल थे। 1/2 जुलाई 2020 को शहर कोतवाली इलाके के ग्राम गंगापुर में प्रधान पति कल्लू शर्मा की निर्ममता पूर्वक हत्या कर दी गई थी। इस मामले में कोतवाली पुलिस की घोर लापरवाही सामने आई। प्रथम दृष्टया ये पाया गया कि प्रधान पति कल्लू शर्मा की पूर्व प्रधान कृष्ण गोपाल आदि से राजनीतिक रंजिश चल रही थी, जिसके चलते इस जघन्य वारदात को अंजाम दिया गया। लेकिन पुलिस ने दोनों पक्षों की रंजिश के बावजूद किसी भी प्रकार की कोई निरोधात्मक कार्रवाई नहीं की थी। लिहाजा तत्कालीन आईजी रेंज लक्ष्मी सिंह के निर्देश पर शहर कोतवाल अंबर सिंह, हल्का इंचार्ज आलोक यादव और 2 बीट सिपाहियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया था। शहर कोतवाल पद पर अंबर सिंह के निलंबन के बाद लखनऊ से आए टीपी सिंह की इस पद पर तैनाती की गई। उस वक्त चर्चा इस बात की भी रही कि टीपी सिंह को पदारूढ़ करने के लिए ही अंबर सिंह पर कार्रवाई का चाबुक चलाया गया था। खैर जो भी रहा हो, बहरहाल टीपी सिंह ने शहर कोतवाल का पदभार ग्रहण करने के बाद शहर की नब्ज भांपी और लगभग 3 वर्ष तक इस पद पर काबिज रहे। इस दौरान कई मामलों में वे विवादों से घिरे, लेकिन उनका कभी कुछ बिगड़ा नहीं। उन्होंने सत्तारूढ़ दल के नेताओं के साथ ही अपने अधिकारियों पर भी मजबूत पकड़ बना रखी थी। लिहाजा जिले के लगभग सभी थानेदार इस दौर में बदल डाले गए, लेकिन तेज प्रताप सिंह का तेज बरकरार रहा। नगर पालिका चुनाव और उसके पहले अतिक्रमण हटाओ अभियान के दौरान बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष और पूर्व पालिका अध्यक्ष आशीष मिश्रा से सार्वजनिक तौर पर हुआ विवाद तो काफी सुर्खियों में रहा था। तो आप पता करिए, मैं इसका जवाब तो आपको लिखित दूंगा। दीजिए ना। आपने पूछा है सार्वजनिक, मैं सार्वजनिक बताऊंगा मैंने क्या हटाया। मैं मानहानि का दावा करूंगा आपके खिलाफ। मैं मानहानि का दावा करूंगा। अरे आप, मैं आपके खिलाफ दावा करूंगा। आप क्या करेंगे? आपने एक पूर्व नगर पालिका और पूर्व वकीलों के चैलेंज किया है। वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव में मतदान के दिन लोकतंत्र के महापर्व में भागीदारी करने स्कूटी से जा रहे युवाओं को शहर कोतवाल टीपी सिंह ने कोर्ट चौराहे पर रोककर चालान करने के बजाय थप्पड़ जड़कर कानून का पाठ पढ़ाया था, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ था। शहर की सभी चौकियों पर थप्पड़बाज शहर कोतवाल के कारखास सिपाही तैनात थे, जिसमें गल्ला मंडी चौकी पर तैनात सिपाही प्रशांत को लेकर तो खासा विवाद भी तूल पकड़ा था। पुलिस विभाग के सूत्रों की माने तो कुछ दिन पहले शहर कोतवाल टीपी सिंह एक मुकदमे में विवेचक के तौर पर अभियोजन की मंजूरी के लिए शासन में गए थे, जहां उन्होंने उच्चाधिकारियों से अभद्र व्यवहार कर दिया, जिसके बाद शासन में बैठे अधिकारियों ने सख्त कार्रवाई के लिए पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए, जिसके बाद उन्हें मजबूरन निलंबित करना पड़ा। हालांकि निलंबन के दौर में भी अफसरों का उनके प्रति सॉफ्ट कॉर्नर ही दिखाई दिया। स्थानांतरण सूची का जो प्रेस नोट जारी किया गया था, उसमें टीपी सिंह को हटाए जाने या फिर निलंबित किए जाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं किया गया था, बल्कि शहर कोतवाल के पद पर आलोक मणि त्रिपाठी की तैनाती का ही सिर्फ उल्लेख किया गया। यानी तेज प्रताप का तेज भले ही निस्तेज हो गया हो, लेकिन महकमा उसकी जानकारी भी सार्वजनिक करने से परहेज ही करता रहा। अब 2 शहर कोतवालों के लगातार सस्पेंड होने के बाद इस कुर्सी के अभिशप्त होने की चर्चाएं तेज हो चली हैं, क्योंकि इससे पहले सीओ सिटी के पद को लेकर भी इस तरह की चर्चाएं
आम थी। काफी समय पहले तक सीओसी के पद पर तैनात रहे दो दमदार अफसरों को भी काफी सख्त कार्रवाई के दौर से गुजरना पड़ा था, जिसके चलते सीओसीटी के पद को लेकर अपशब्द होने की चर्चाएं होती रहती थी। लेकिन अब बदलाव के बाद शहर कोतवाल की कुर्सी को लेकर इस तरह की चर्चाएं जोरों पर हैं। इस तरह की अन्य तमाम खबरों को देखने के लिए आप हमारे चैनल यूवी टीवी को लाइक और सब्सक्राइब करना कतई न भूलें। धन्यवाद।